हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले दिन रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म क्लास 7th का स्टार्ट किया था, जिसका पार्ट 1 हम लोगों ने अपलोड देख लिया है। और पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा है कि आखिर रेस्पिरेशन ह्यूमंस में कैसे होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है। वहाँ तक हम लोगों ने वीडियो को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग इस टॉपिक को यहाँ तक देखें, लास्ट हुआ था। उसके बाद आज हम लोग ये दो एक्टिविटी से स्टार्ट करने वाले हैं इसके बारे में। तो ये भी जो टॉपिक है आपका, वो उसी से रिलेटेड है कि कैसे हम लोग सांस लेते हैं और कैसे छोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, बिना वक्त जाए कि आज हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्या बोल रहा है, टेक ए डीप ब्रेथ। आप डीप सांस लो। मान लो बहुत डीप सांस लिए, तेजी से सांस लिए, एंड द मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट। आप लो वो टेप आता है ना साइज नापने वाला, उससे क्या करो, जैसे आर्मी सब में देखते हो जैसे ही नापा जाता है, तो वैसे एकदम चेस्ट के नापो। अब डीप सांस लेना नापा, एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन ऑन द टेबल। आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे आप देखोगे कि जब सांस लोगे ना, एयर अंदर जाएगा तो ये जो सीना वाला पूरा पार्ट है ना, ये पूरा क्या होगा, फैलेगा। ठीक है, डायफ्राम क्या होगा, ऊपर जाएगा और ये भी पूरा फैलेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर एयर आ सके। अब इसमें क्या है एक्टिविटी में कि आपको क्या करना है, जैसे सांस लिए, पूरा बढ़ा, पूरा एरिया बढ़ गया, ठीक है, सांस छोड़े तो ये क्या हो गया, ये कम हो गया। सांस हमारे जब एक्सहेल करते हैं तो ये क्या होता है, सारा एयर निकलने के बाद ये पूरा श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो ये आपका ऐसा होता है, ठीक है। अभी ये दोनों एक्टिविटी में हमारा यही था। अब हम लोग इसको आगे देखते हैं कि आगे क्या है। देखो इसमें क्या करना है कि आपको अपने क्लासमेट का लेना है, कोई भी पर्सन को ले लो। पहले जब मान लो कि कोई हम लोग पर्सन को ले लिए ए, ठीक ना, वेट, कोई ए, बी और सी और डी पर्सन को ले लिए। जब हम सांस लेगा तो कितना साइज होगा ये देखेंगे, आप लोग नाप कर देखना। और जब वो सांस छोड़ेगा तो कितना होगा, और सबका देखना कि कितना कितना डिफरेंसेस इन लोगों में अंतर हो रहा है। ये इस एक्टिविटी में करना चाह रहा था। अब हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं मेरे बच्चों। देख लो ऐसे ही आपको नापना है कि सांस लेने के बाद कैसे होता है और सांस छोड़ने के बाद क्या होता है, ठीक ना। अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कि हाउ डू वी ब्रेथ आउट। कैसे हम लोग ब्रेथ आउट करते हैं, सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है। तो इससे पहले यहाँ पे देख लो कि ब्रेथ आउट के लिए, ब्रेथिंग के लिए क्या होता है, लंबा लंबा सांस लेना चाहिए। जब आप लंबा लंबा सांस लोगे ना, सांस लो, धीरे धीरे सांस लो, धीरे धीरे सांस लो। जैसे धीरे धीरे सांस लेना, पूरा डीप सांस लो, जैसे पूरा अंदर भर जाए, उसके बाद धीरे धीरे इसको एक्सेल करो तो छोड़ो। तो ये क्या होता है, यहाँ पे ब्रीथिंग एक्सरसाइज होता है। आप देख सकते हो कि जब हम लोग सांस लेते हैं ना, तो जैसे ये देख सकते हो कि बल्ब कैसे यहाँ पे बैलून ले लिया है बोतल के अंदर, जब एयर जाएगा तो ये ऐसे फूल जाता है लंग्स हम लोग का, और जब ऐसे एयर जैसे ही निकलता है तो ऐसे सिकुड़ जाता है। ये हमारे अंदर बॉडी के प्रोसेस होते हैं, ठीक है बच्चों, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट बच्चा ये एक्टिविटी में क्या दिखाना चाह रहा है कि अब आप जब आप देखोगे ना, यहाँ पे लाइम वाटर में जब आप एयर पास करोगे ना, तो ये व्हाइट कलर का हो जाता है, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे। अब हम लोग बच्चों देखते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल एंड एक्सहेल, जब हम लोग देखो, हम लोग के एटमॉस्फेयर में बच्चों आप बताओ कितना ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 21% प्रेजेंट है। हम लोग के एटमॉस्फेयर में 21% एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। और हम लोग जब सांस लेते हैं, तो जब सांस लेते हैं ना, तो हमारे अंदर इनहेल कितना होता है, लंग्स में 21% ऑक्सीजन जाता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड, अब जब हम लोग एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कितना, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग जब एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन इतना रिलीज होता है और इतना कार्बन डाइऑक्साइड 4.4%। अब सोचो कि हमारा इतना है, इतना इनहेल करते थे, हमें एक्सहेल करते समय इतना हो रहा है सांस छोड़ते समय। क्यों, क्योंकि हम बच्चों हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसकी वजह से वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा ना, तो यहाँ पे एक्सहेल इतना परसेंटेज कार्बन का करेगा। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना मेरे बच्चे, कि ब्रीथिंग इन अदर एनिमल। आखिर अदर एनिमल सांस कैसे लेते हैं। क्या बोल रहा है कि एनिमल, देखना क्या बोल रहा है हमारा टॉपिक, कि एनिमल सच एज एलिफेंट। मान लो जो एनिमल है सच एज एलिफेंट हो गया, लायन हो गया, काउ हो गया, गॉट हो गया, फ्रॉग हो गया, लिजार्ड हो गया, स्नैक्स हो गया, बर्ड हो गया, हैव ए लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटी लाइक द ह्यूमन बीइंग। जैसे हम लोग बच्चों सांस लेते हैं ना, हम लोगों में लंग्स होता है ना, वैसे ही ये जो अदर एनिमल है, जैसे एलिफेंट हो गया, बर्ड्स हो गए, स्नैक हो गए, इन लोगों में भी ऐसा ही लंग्स वाला सिस्टम होता है। लेकिन सोचने वाली बात है ना कि हाउ डू द अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ।
इन लोग के सिवा भी तो अदर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कॉकरोच। कॉकरोच में भी लंग्स होता है क्या सर? नहीं मेरे बच्चों, कॉकरोच हैज ए स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी। कॉकरोच का जो बॉडी होता है ना, उसके साइड साइड में एक छोटा छोटा ओपन हॉल होगा, जो या उसी के कॉकरोच के ही जैसा अदर एनिमल में। जो कॉकरोच कैसे सांस लेते हैं? कॉकरोच में रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स नहीं मिलेगा, नॉस्ट्रिल नहीं मिलेगा। उसमें क्या होता है, उसके बॉडी में छोटे छोटे हॉल्स होते हैं। जो बॉडी में छोटे छोटे हॉल्स होंगे ना, उससे के थ्रू वो सांस ले पाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? देखो, दीज ओपनिंग आर कॉल्ड स्पेरिकल्स। इंसेक्ट है ऐसे ही बहुत सारे। अब इंसेक्ट में देख, आप देख सकते हो कि इंसेक्ट में, आप इसको जानते हो इंसेक्ट को, इंसेक्ट है नेटवर्क ऑफ ए ट्यूब कॉल्ड ट्रेकिया। ट्रेकिया होता है ये सब इंसेक्ट में। इंसेक्ट जो छोटे छोटे होते हैं, इसमें क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन रिच एयर इसके अंदर जाएगा, स्पेरिकल्स इनटू द ट्रेकियस ट्यूब एंड डिफ्यूज, अंदर डिफ्यूज होने के बाद फिर इसी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई लंबा प्रोसेस नहीं है कि लंग्स ये सब आपका रहेगा। सिमिलरली द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल गोज टू द ट्रेकियस ट्यूब्स एंड द मूव आउट टू द स्पेरिकल्स। ये देख रहे हो ना ट्रेकियस, इसके थ्रू एकदम सांस लेगा, स्पेरिकल्स के थ्रू अंदर जाएगा ऑक्सीजन, और इसी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो ये सब एकदम सिंपल होता है। अब अर्थवर्म, जोंकटी सब के बारे में जानते होंगे, इसके ये किस चीज से सांस लेता है मेरे बच्चे? रिकॉल द चैप्टर 6 दैट द अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। अर्थवर्म जो है ना, अपनी स्किन के थ्रू सांस लेते हैं। किसके थ्रू? स्किन के थ्रू। एंड दिस स्किन अर्थवर्म फील द मॉइस्ट एंड द स्लाइमी ऑन द टचिंग। आप अर्थवर्म को जब टच करोगे ना, तो एकदम स्लाइमी टच होंगे आपको, एकदम जैसे मॉइस्ट टाइप का नहीं होता है, एकदम रेड रेड, कितना अच्छा लगता है कि उनके पानी ये सब है। तो वही मॉइस्ट स्किन से ये क्या करते हैं, एयर लेते हैं। गैस कैन बी इजिली पास थ्रू देम। इनका बॉडी होता है ना, मान लो अर्थवर्म ऐसा है, ठीक ना, अर्थवर्म मान लो इतना बड़ा तो नहीं होता है, वैसे ही बना रहे हैं, तो ये बॉडी के थ्रू ऐसे इधर से चला जाता है और जाएगा। ऐसे ही फ्रॉग होता है, फ्रॉग में 2 ठे लंग्स होते हैं हम ही लोग के जैसे, कैन ब्रेथ थ्रू देयर स्किन। अब लेकिन जानते हो, फ्रॉग को एम्फीबियन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी और लैंड और वाटर दोनों की जगह रह सकता है। अब जानते हो, जब हम लोग लैंड पे फ्रॉग रहता है ना, तो अपने लंग्स के थ्रू सांस लेता है। किसके थ्रू? लंग्स के थ्रू। और जब पानी के अंदर रहता है तो वो अपने मॉइस्ट स्किन के थ्रू सांस लेता है, समझे? तो मॉइस्ट स्किन से उसके अंदर एयर जाएगा, और जब बाहर होगा लैंड पे तो लंग्स के थ्रू। और जान के ये भी आरानी होगा कि जब वो बच्चा होता है ना, टेडपोल के रूप में होता है ना, तो उसके अंदर बॉडी के अंदर, जैसे फिश में, टेडपोल में फिश में गिल्स होते हैं ना, गिल्स, अब गिल्स दिखाएंगे, वैसे ही उसमें क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, जब फ्रॉग हमारा बच्चा होता है तब। चलो आगे क्या देखते हैं मेरे बच्चे, कि ब्रीथिंग अंडर द वाटर। जो एनिमल, जैसे मान लो कि इन लोगों के बारे में, ऐसे एनिमल जो फिश ये सब है, ये सब तो पानी के अंदर है, तो ये सब बेचारे कैसे सांस ले रहे हैं? आखिर इन लोग को क्या, कैसे इन लोगों का नीड पूरा हो रहा है, ठीक ना। तो कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर। क्या हम लोग पानी में भी सांस ले सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं? तो जी हाँ, बहुत, क्यों नहीं, हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ले सकते हैं। जैसे वी हैव द स्टडी इन द क्लास 6 दैट द गिल्स इन ए फिश हेल्प देम टू द यूज ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन ए वाटर। गिल्स क्या करता है जानते हो? माउथ के थ्रू, देखना हमेशा इनका माउथ खुला रहता है, माउथ के थ्रू पानी जाएगा, अब इसके थ्रू फिर बॉडी से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो, ये लाइनिंग लाइनिंग देख रहे हो ना, ये नर्व्स होते हैं, छोटे छोटे नस होते हैं, जो यहाँ से ऑक्सीजन इसके बॉडी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। तो गिल्स आर द प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन, दीज आर द वंडर हाउ द गिल्स हेल्प अस टू ब्रीथिंग। गिल्स जो है ना, सप्लाई करता है ब्लड वेसल्स, ये सब देख रहे हो ना लाइनिंग, ये ब्लड वेसल्स होते हैं। अब इसी से जब ऑक्सीजन पार होगा ना, तो जो पानी के अंदर ऑक्सीजन बच्चों डिसॉल्व है ना, जो वाटर के अंदर, वो इसी के थ्रू क्या होगा, वहां पे जाएगा पूरे बॉडी पार्ट्स में इसका, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देख सकते हैं हम लोग, the sale of the oxygen is used to break down the glucose into the carbon dioxide and water as the other organisms, and the plants and each parts can be independently to take oxygen from the air। अब देखो ये क्या करते हैं पानी के अंदर, आप इसीलिए देखते हो घर में एक्वेरियम रहता है तो हमेशा बुलबुला होते रहता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन उसमें डिसॉल्व होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन डिसॉल्व होगा तो जितने भी एक्वेरियम में फिश है ना बच्चों, वो मर जाएगा, वो स्मेल करने लगेगा, समझे? अब देखो क्या है यहाँ पे, तो ऑल अदर ऑर्गेनिज्म सेल ऑफ द प्लांट्स एंड द रूट्स। अच्छा जानते हो प्लांट्स कैसे अपना लेते हैं? प्लांट्स अपने सोइल पार्टिकल्स देंगे। जैसे देखो, लाइक द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट आल्सो हैव द रिस्पायर देयर द सेवरल सर्वाइवल ऑफ देयर द लर्निंग क्लास दैट दे आल्सो टेक ऑक्सीजन एंड द एयर एंड गिव आउट ए कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम लोग, अब देखो बहुत सारे बच्चों से मैंने जब क्लास में पूछता हूँ तो बोलते हैं, हम बोलते हैं कि प्लांट को सांस लेने के लिए कौन सा चाहिए, तो बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। मेरे बच्चों, उसको फूड बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। प्लांट अपने
हम ऑक्सीजन को ही प्लांट लेते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए, किस गैस को, ऑक्सीजन को ही। वो फर्स्ट फूड बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। अब किससे लेंगे प्लांट, अब प्लांट किससे लेंगे, प्लांट जैसे प्लांट अपना देखो किससे लेगा, देखो इन द सेल ऑक्सीजन इज यूज ब्रेक डाउन, ये भी फूड को ब्रेक डाउन करता है। जैसे यहाँ पे यू हैव ऑलरेडी इन द चैप्टर 1 दैट द लीव्स ऑफ द प्लांट हैव अ टिनी पोर्स स्टोमाटा के थ्रू, जो हम लोगों ने पढ़ा है। देखो बच्चों, पहला चैप्टर जो न्यूट्रिशन इन एनिमल, उसमें देखे थे कि लिप्स ऐसा होते हैं, इसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। अब स्टोमाटा के ही थ्रू क्या करता है, स्टोमाटा के ही थ्रू प्लांट अपने गैस को एक्सचेंज करता है, तो दिस जनरेट एनर्जी है उसी से, रूट से। जो मान लो कि आप देखोगे ना, कभी आप देखना, जैसे मान लो कि यहाँ पे गमला हम बना रहे हैं, चलो ठीक है, गमला यहाँ पे बना रहे हैं, और यहाँ पे इसके अंदर, और यहाँ पे फूल लगा दिए। अब इसके अंदर पूरा पानी भर दो, रूट में पानी भर दोगे ना, तो ये देखना कुछ दिन बाद मर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सोयल, इसका रूट भी सोयल पार्टिकल से, जो सोयल के अंदर स्पेस होते हैं, देख रहे हो ना, सोयल के अंदर स्पेस, इससे एयर लेते हैं। इसीलिए कभी भी ज़्यादा पानी भी नहीं पटाना चाहिए गमला ये सब में, तब प्लांट क्या होगा, मर जाएगा, ठीक ना। अब ये चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म होता है मेरे बच्चों, आप इसको ध्यान से समझना और पढ़ना। मैं कोशिश करूँगा सारा वीडियो का ना, जब भी हम चैप्टर एनसीईआरटी पढ़ाएं उसका सॉल्यूशन, और अभी इसको पीपीटी से भी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक ना, तो उसको भी देखना और अच्छे से पढ़ाई करो ध्यान लगाकर। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।